हेलो एंड वेलकम टू बाइक एडवाइस। मैं हूं आपका होस्ट साद खान और आप देख रहे हैं आस्क बाइक एडवाइस। जी हां, हमने एक बहुत छोटा सा चेंज करा है इसी सीरीज में, जिसको हम कहते थे बाइक एडवाइस आस्क अस एनीथिंग, उसको हमने थोड़ा छोटा करके आस्क बाइक एडवाइस कर दिया है। ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है इस सीरीज का और हम इस सीरीज में 5 सवाल, जैसे कि पिछले एपिसोड में लिए थे, 5 सवाल हम लेंगे। तो हम क्विकली मूव करते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल पूछा है रोहित त्रिपाठी ने। ये हमसे पूछते हैं व्हेन इज ESG कमिंग, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस लाइक, एक्सपेक्टेड प्लेसमेंट ओवर और अंडर जावा। ये एक्चुअल में हमसे 2-3 हमारे व्यूअर्स ने पूछा है। तो रोहित ये ESG का जो कंपनी के क्लासिक लेजेंड्स के कंपनी के जो ओनर हैं आशीष जोशी, उन्होंने एक क्लियर हिंट कर दिया था कि इसी साल ESG और इनका जो दूसरा ब्रांड है BSA, इसमें ये एक्शन लाएंगे। और हमारे पास काफी हद तक कंफर्म न्यूज समझ लीजिए है कि ESG ये क्लासिक लेजेंड्स ESG को टारगेट कर रहा है Q3 में लाने की, इसी फाइनेंशियल ईयर में। दैट मींस वी आर लुकिंग एट अ टाइम फ्रेम ऑफ समवेयर अराउंड सितंबर-अक्टूबर से लेके नवंबर-दिसंबर के बीच में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये दिवाली और हमारा जो इंडिया का फेस्टिव सीजन होता है उसके अराउंड आपको ये पहली ESG देखने को मिल जाएगी। स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये सेम जो 293cc का इंजन प्लेटफॉर्म जो कंपनी यूज कर रही है अपनी दूसरी गाड़ियों में, वही इसमें कंटिन्यू करेगी। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है। अभी जो इसके स्पाई पिक्स आए थे मोटरसाइकिल के, वो एक स्क्रैम्बलर टाइप की मोटरसाइकिल ESG के ब्रांड में टेस्ट कर रहा है, ऐसा लगता है क्लासिक लेजेंड्स। तो इसका मतलब यह है कि ये थोड़ा सा कैनिबलाइजेशन बचा रहे हैं। अभी जो वो रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल्स और बॉबर बनाते थे वो जावा के ब्रांड के अंडर, अब उस ESG के अंडर वो उन्हीं के दूसरे वेरिएंट नहीं लाने के बजाय वो अपनी एक नया सेगमेंट में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अभी तक लगता है। हो सकता है और भी गाड़ियां ESG के अंडर लॉन्च हों। प्लेसमेंट की हम अगर बात करें तो प्लेसमेंट जैसे कि पहले के टाइम था, ESG जो था वो जावा के थोड़ा सा नीचे प्लेस करा गया था। इस बार हमें दो क्वेश्चंस हमें समझना पड़ेंगे कंपनी की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। या तो कंपनी पैरेलली रखेगी जावा के, बस सेगमेंटेशन अलग अलग कर देगी, तो फिर प्राइसिंग सिमिलर टर्म्स पे, प्लेसमेंट सिमिलर टर्म्स पे होगी। अगर सिमिलर बाइक्स को ही थोड़ा सा डिट्यून या कुछ थोड़े से डिफरेंसेस लाके अगर वो लेके आते हैं दोनों जावा और ESG में, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये ESG की जो मोटरसाइकिल्स हों वो थोड़ी सी लोअर प्राइस हों। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज रखिए ESG के स्टार्ट 150,000 के आसपास से। तो चलिए हम आज के अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमसे काफी सारे हमारे रीडर्स ने पूछा है। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल हो गया है अभी, व्हेन विल रॉयल एनफील्ड लॉन्च द हिमालयन 650। तो देखिए 2018-2019 में सिद्धार्थ लाल जो कि कंपनी के हेड हैं, उन्होंने क्लियरली कहा था कि द कंपनी इज वर्किंग ऑन अ बिगर हिमालयन। दैट सिंपली मीन्स कि वो 650 की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि 410 के बाद उनके पास वही एक प्लेटफॉर्म है जिसको वो जिसमें एक हिमालयन को आना ही है। हाउएवर रॉयल एनफील्ड अभी इस टाइम बहुत एग्रेसिव है मार्केट में, बहुत सारी मोटरसाइकिल्स टेस्ट कर रहा है। अगर हम अपने एस्टिमेट के हिसाब से आपको बताएं तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 डिफरेंट टाइप ऑफ मोटरसाइकिल्स रॉयल एनफील्ड टेस्ट कर रहा है अभी रोड पे। कंपनी के CEO जो हैं विनोद दसारी जी ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इस जो बचा हुआ साल है और इवन उसके बाद भी ये बहुत सारे मोटरसाइकिल्स लॉन्च करने वाले हैं। प्रॉब्लम की बात यह है कि इन सारी मोटरसाइकिल्स जो अभी तक रोड पे टेस्ट हुई हैं उसमें कहीं भी हमको हिमालयन ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल टेस्ट होते हुए नहीं दिखी है। दैट सिंपली मीन्स कि 2018-2019 के बाद के जो स्टेटमेंट था उसके बाद से अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं है।
पॉसिबिलिटी ये है कि कंपनी ने प्रायोरिटाइज किया है दूसरे मोटरसाइकिल्स को ओवर द हिमालयन, और अभी वो प्लान कर रहे हैं हिमालयन जो उनकी 410 जो सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल हिमालयन है उसी को बेटर करके, और शायद हो सकता है अभी हमको हिमालयन ट्विन सिलेंडर जो आप बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी आने वाले 1.5 से 2 साल तक शायद हमको ना दिखे। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, अपने आस्क बाइक एडवाइस के एपिसोड नंबर 2 में। ये सवाल हमसे पूछा है सायन चक्रवर्ती ने। ये हमसे पूछते हैं अपाचे RR 310 2021 अपडेट का लॉन्च डेट। एक और यूजर हैं जिन्होंने हमसे पूछा है इसमें एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या है। तो सायन, ये अप्रैल 8 या अप्रैल 9 को टीवीएस ने ऑफिशियली हमको मीडिया राइड के लिए इनवाइट किया था अपाचे 310 नई 2021 अपाचे 310 का, जो कि मद्रास रेस ट्रैक MMRT पे ही होने वाली थी, बट कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये कैंसिल हो गई। और जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के वर्गीस थॉमस, उनका हम लोगों के मीडिया के पास मेल आया था कि ये इवेंट अब जो लॉन्च इवेंट जो होगा वो डिजिटल इवेंट होगा। बट देन उसके बाद से अप्रैल के बाद से आप जानते ही हैं कोरोना का एक बहुत ही भयानक रूप हमको देखने को मिला, तो सारी कंपनीज ने ऑलमोस्ट अपने इवेंट्स कैंसिल कर दिए थे। अब थोड़ा सा जब चीज़ें बेटर हो रही हैं तो कंपनीज मूव कर रही हैं। यामाहा का जैसे 18th को एक नया लॉन्च है, FZX लॉन्च कर रहे हैं वो, तो हमें उम्मीद है कि नई अपाचे की भी डिजिटल लॉन्च जो है 2021 जो है वो बहुत ही सून आपको हम हो सकता है कि 1-2 दिन 1-2 हफ्ते के अंदर हमको ये डेट मिल जाए। अभी हमारे पास कोई डेट नहीं है लेकिन इन्हीं दिनों में होगा। चेंजेस की बात करें तो हम ये आपको बताएं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ये एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपाचे 200 में आ चुका है, तो एक ऑलमोस्ट एक गिवन है कि अपाचे 310 जो फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है कंपनी की उसमें आएगा। टायर्स में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है अभी चल रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइटन किए हैं इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के टायर्स का, तो एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि टायर्स थोड़े से अब डाउनग्रेड हो जाएं, मतलब लोकल कंपनी के ही हो सकते हैं, टीवीएस अपने खुद के ही कंपनी के उसमें अब गाड़ी में डाल के दे मिशलिन की जगह। एक छोटा सा फेस लिफ्ट हो सकता है, फेस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और कुछ कलर्स आप एक्सपेक्ट कीजिए कि नए, ये अभी तक हमको पता है। चेंजेस बड़े होंगे ये मान के चलिए, क्योंकि तभी टीवीएस ने एक इवेंट इसके लिए ऑर्गेनाइज करा है, वो भी एक रेसिंग ट्रैक पे, तो बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कीजिए तब अपाचे 310 नई आने वाली है। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे पूछा है मधु चंदन राभा ने। इनका सवाल है व्हाट विल बी द प्राइस इफ कावासाकी लॉन्चेस द ZX25R इन इंडिया। मधु, आपने बहुत अच्छा करा इफ लगा दिया, क्योंकि ZX25R का इंडिया में आने का पॉसिबिलिटी कम है। अभी हाल ही में ये इसका एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है कावासाकी ने इंडोनेशिया में, जिसमें उन्होंने नए फ्रेश कलर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उसकी अप्रोक्सीमेट प्राइस टैग जो इंडिया में कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो 6 लाख के आसपास आज आती है। इवन अगर हम ये मान लें कि ये इंडिया में 6 लाख पे ही लॉन्च हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ा वेग सा एक स्टेटमेंट है, बट मान लीजिए तो हम 6 लाख में भी मान के चलिए कि हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इस प्राइस सेंसिटिव मार्केट में इतनी महंगी 250cc का सक्सेसफुल होना थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करता है। आपको मैं एक और छोटी सी चीज़ बताऊंगा, इंडोनेशिया में कावासाकी ने टारगेट किया था ओनली 2000 यूनिट्स सेल करने का पूरे साल भर में, पिछले साल जब उन्होंने लॉन्च की थी, बट अकॉर्डिंग टू द कंपनी वो इससे काफ़ी ज़्यादा ओवरशूट कर चुके हैं। बट ये इंडिया में पॉसिबिलिटी कम है, तो मैं इन शॉर्ट आपसे ये बोलूँगा कि शायद एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, चांसेस बहुत कम है आने के। एक छोटी सी पॉसिबिलिटी, ब्लीक पॉसिबिलिटी ये है कि कावासाकी इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सीबीयू या सीबीयू में ही मान लीजिए, सीबीयू में यहाँ लाके लॉन्च कर दे। अदरवाइज हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम हैं अभी इससे। मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे पूछा है तारिफ अहमद ने। इन्होंने हमसे बोला है इंजन ऑयल में 20W50 का
क्या मतलब होता है। तारीफ ये थोड़ा सा एलैबोरेटिव क्वेश्चन है, मैं बहुत आसान टर्म्स में क्विकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस पे मैंने एक आर्टिकल भी करा है बाइक एडवाइस पे। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो पहला पार्ट जिसको हम x मान लेते हैं, दूसरा w, और जो तीसरा पार्ट है वो y मान लीजिए। पहला पार्ट जो कि हम x बोल रहे हैं, ये विस्कोसिटी, इंजन ऑयल की विस्कोसिटी इंजन जब कोल्ड होता है उसमें कितनी है। W स्टैंड्स फॉर विंटर, उसको आप बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाइए। और जो थर्ड पार्ट है y मींस जो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी है इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। लेट अस अज्यूम के जो कोल्ड टेम्परेचर हम मान रहे हैं, इंजन का ऑपरेटिंग कोल्ड टेम्परेचर जो मान रहे हैं वो हम 0 डिग्री मान लेते हैं। तो 20 का मतलब ये हुआ कि इस इंजन ऑयल का विस्कोसिटी नंबर जो है वो है 20 एट 0 डिग्री टेम्परेचर। मतलब जब मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है जब इंजन ऑयल का विस्कोसिटी नंबर 20 है। ऐसे ही y जो है, जो कि हमारे केस में 50 है, वो आपकी गाड़ी में जब गाड़ी आप काफी रन कर लेते हैं, इंजन अपने एक नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आ जाता है, जो कि फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम मान लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 100 डिग्री पे आपका जो इंजन ऑयल है उसका विस्कोसिटी नंबर 50 है। अब इसका सिंपल सा है, ये ग्रेड्स होते हैं, ये विस्कोसिटी नंबर डिनोट करते हैं। अब इसको हम बहुत सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि विस्कोसिटी इंजन ऑयल को बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, इंजन ऑयल को बहुत ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए। जब इंजन मोटरसाइकिल आप स्टार्ट करते हैं तो उतना होना चाहिए कि वो इंजन ऑयल बहुत जल्दी मूव अप कर जाए आपके इंजन के पार्ट्स में और जल्दी से क्लंक कर जाए वो जो भी इंजन के आपके एक दूसरे से रब होने वाले पार्ट्स हैं। एट द सेम टाइम जब हॉट हो जाता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हर लिक्विड थिन हो जाता है। तो हमारा जो इंजन ऑयल है वो बहुत ज्यादा थिन ना हो, इसीलिए एक ऐसा इंजन ऑयल होना चाहिए हमारी एक पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के लिए कि वो अगेन गर्म टेम्परेचर पे इतना ज्यादा थिन ना हो कि वो एकदम कोई लिब्रिकेशन ना दे। इसको और बहुत अच्छे से समझने के लिए आप मैं आपको लिंक दे रहा हूं, हमारे डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा आपको। मैंने एक बहुत आसानी से एक किसान केचप के आप समझ लीजिए एग्जांपल से हमने ये एक्सप्लेन करा है, उससे आप समझ पाएंगे इसको। तो ये था हमारा आस्क बाइक एडवाइस का एपिसोड नंबर 2 का 5 क्वेश्चंस का सेट। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। इसके आगे भी आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो हमारे व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं, आपको भी अगर मोटरसाइकिलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे वेबसाइट पे जाके आस्क बाइक एडवाइस के सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक पे आप हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब में ही आप हमसे कमेंट्स के जरिए सवाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए बाइक एडवाइस को। राइड सेफ, जय हिंद।